Elohim Apologetics/www.youtube.com/please subscribe my YouTube channel. मैं सिर्फ कुछ लोगों की मदद करना चाहती हूँ और आज मैं ये कोशिश करूंगी कि आप यीशु से प्रेम करने लगें और उसे वो दे जो वो चाहता है। वो आपके धन का प्रथम फल चाहता है, वो आपके समय का प्रथम फल चाहता है और वो चाहता है कि आप जो निर्णय लें उनमें उसका प्रथम स्थान हो। प्रभु के साथ समय बिताएं। यदि आप उसे समय दें, निरंतर आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। आप प्रार्थना करवाने की कतार में नहीं खड़े होंगे, परंतु आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे। आप चमत्कार पाने के लिए नहीं खड़े होंगे, परंतु किसी के लिए चमत्कार होंगे। आप हमेशा दूसरों की सलाह लेने वाले नहीं रहेंगे, परंतु दूसरों को आप सलाह देंगे। प्रभु के साथ समय बिताएं और ऐसा करने पर हमारे जीवन में क्या होता है? नंबर 1, आपका आनंद अधिक होता है। यशायाह 61:3 कहता है, उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाओ। यदि आप सवेरे उठकर दबाव महसूस करते हैं तो प्रभु के साथ समय बिताएं, सारा दबाव चला जाएगा। भजन 16:11 कहता है, उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। प्रभु के साथ रहेंगे तो आप आनंद महसूस करेंगे। देखिए यूहन्ना 15:11 सब कुछ यीशु में बने रहने के विषय में, उसके साथ वास करना, उसमें जीना। बने रहने का अर्थ है समय बिताना, वास करने का अर्थ है समय बिताना, जीने का अर्थ है समय बिताना। ऐसा लिखा है, दी तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में, तब तुम जो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मुझ में बने रहो, मेरे साथ वास करो, मैं तुम्हारे भीतर रहूंगा और वास करूंगा। वो इस प्रकार कहता है। और पद 11 में देखें वो क्या कहता है, मैंने तुमसे ये बातें कही, ये सारी बातें, बने रहना, वास करना, साथ बने रहना, मैंने ये सारी बातें तुमसे कही कि मेरा आनंद और खुशी तुम में रहे और वो आनंद और खुशी तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यीशु इसलिए नहीं मरा कि आप स्वर्ग जा सके, परंतु आप इस जीवन की यात्रा का आनंद उठा सकें। वो चाहता है कि आप जीवन का आनंद उठाए। आप किसी भी वस्तु का आनंद नहीं उठा सकते यदि प्रभु आपके जीवन में प्रथम नहीं है, क्योंकि वो जलन रखने वाला प्रभु। आप थोड़ा शायद आनंद उठा सकते हैं, परंतु सच्चा आनंद आप में नहीं होगा। आप जानते सच्चा आनंद क्या है? सच्चा आनंद बना रहता है तब भी जब आपकी परिस्थिति खराब हो और तब भी जब सब कुछ ठीक हो। ये वो है जो आप प्राप्त करते हैं परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करने के द्वारा, ना कि परिस्थितियों द्वारा। जब आपके पास आनंद है, आप मजबूत है, क्योंकि प्रभु का आनंद आपका बल है। हमें ज्यादा हंसना है, हमें जीवन का आनंद उठाना है, हमें ज्यादा मजे करना है। जिस कारण हमारे जीवनों में विजय नहीं है वो है परमेश्वर को हम समय नहीं दे रहे हैं। इस समय दे, प्रभु को आपके समय की जरूरत है। जब आपको लगे कि आप किनारे पर हैं, फोन करने ना दौड़े, परंतु सिंहासन के पास दौड़े। प्रभु के साथ समय बिताने पर हमारी शांति बढ़ती। देखिए यूहन्ना 20, जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं आपका आनंद बढ़ता है, आपकी शांति बढ़ती है। यूहन्ना 20:19 तब सप्ताह के पहले दिन संध्या के समय जब चेले यहूदियों से डर के बंद कमरे में थे, यीशु उनके बीच आकर खड़ा हुआ और कहा, तुम्हें शांति मिले। पद 21, तब यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। पद 26, यीशु ने फिर उन्हें बंद कमरे में पाया और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। ऐसा लगता है जब भी आप यीशु के पास होते हैं वो शांति के विषय ही बातें करता है। तूफान से घिरे थे और उसने कहा, शांत शांत खड़े रहो। यूहन्ना 14 में वो कहता है, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, जैसा संसार तुम्हें देता है वैसा नहीं, परंतु मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। इसलिए जब सुबह मैं परमेश्वर के साथ समय बिताती हूँ, ऐसा लगता है कि वो मुझे दिन भर के लिए शांति देता है। सब बातें सुनिश्चित करके मुझे तैयार करता है कि मैं बाहर निकलूं, जैसा वो चाहता है वैसा ही करूं। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि संसार के लोगों से हम सही बर्ताव करें जैसा कि हम करना है। बहुत से लोग काम बिगाड़ते हैं और मसीहत का मजाक बनाते हैं, क्योंकि वे हर समय चर्च से बाहर रहते हैं और यीशु के नाम के पिन लगाते हैं और उनके कारों के बम्पर पर तरह तरह के स्टिकर्स रहते हैं और फिर वे लोगों से अच्छा बर्ताव भी नहीं करते। हमें क्या करना है कि प्रभु के साथ समय बिताएं। बाइबल कहती है, यदि हम अपने सब मार्गों में परमेश्वर को स्मरण रखें तो वो आपके कदमों का मार्गदर्शन करेगा। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर के साथ सच में उत्तम व्यक्तिगत संगति का समय बिताना आपके जीवन में आपकी हर समस्या का हमें परमेश्वर को उस स्थान पर रखना है, सच में उसका है, जो कि हमारे जीवन में पहला स्थान देना है। बाइबल हमें बताती है कि हमें खुद को मूर्तियों से बचाए रखना है, उन बातों से जो हमारे जीवन में पहला स्थान लेना चाहती हैं, जो परमेश्वर की है। अपने आप को उन बातों से दूर रखें। हमारे जीवन के विषय हमें सचेत रहना है और ये निश्चित करना है कि हम परमेश्वर को पहले स्थान पर रख रहे हैं। आप कुछ वचन जानते हैं, पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सारी चीजें तुम में जोड़ दी जाएंगी। ये तो सच में अद्भुत वचन है। प्रभु को अपने धन में और अपने समय में और परमेश्वर को अपने निर्णय में पहला स्थान दें। आज आप में से कितने लोग मुझे सच बताएंगे कि जब सच में परमेश्वर के साथ में निरंतर उत्तम समय बिताने की बात याद आती है तो शैतान सच में आपके साथ लड़ता है। और ईमानदारी से आपको बताऊं, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। एक बात शैतान नहीं चाहता कि आप प्रतिदिन परमेश्वर के साथ निरंतर समय बिताएं, और सच में वो नहीं चाहता कि आप कलीसिया में जाएं, परंतु
फिर भी वो आपको सलाह नहीं देता कि आप बैठे रहें और प्रतिदिन परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत समय बिताएं। मैं आज आपको बताऊंगी कि शैतान क्यों नहीं चाहता कि आप वैसा करें, क्योंकि आप जो सोचना शुरू कर रहे हैं उससे भी बढ़कर परमेश्वर के साथ समय बिताना कीमती है। आज मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी परमेश्वर के साथ समय बिताने के द्वारा आप क्या प्राप्त करते हैं। जब आप प्रभु के साथ समय बिताते हैं तब आपको क्या करना है, आपको सच बताओ, जैसा वो है उससे भी अधिक उलझा हुआ शैतान ने हमें रखा है। कितने लोग जानते हैं कि शैतान साधारण सी बातों को लेकर उसे उलझा देता है, इसके द्वारा जो हमें करना चाहिए वो हमें नहीं करने देता है। इतना महत्वपूर्ण है कि आप परमेश्वर को अपने समय का पहला भाग दें और आप उसे प्रतिदिन खोजें, और मैं विश्वास करती हूँ कि आपकी हर समस्या का यही उत्तर है। यदि आप प्रभु के साथ समय न बिताएं तो आप प्रभु में बलवान नहीं हो सकते। कई लोग कहते हैं मैं महसूस करती हूँ कि मेरा परमेश्वर के साथ में करीबी संबंध नहीं है। हाँ, क्या आप उसे खोज रहे हैं? बाइबल कहती है यदि तुम लगन से उसे खोजते हो उसका अर्थ है निरंतर। मैं इसमें से नियम लाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। यदि मैं एक दिन चूक जाऊं या कुछ और आता है और उस दिन मैं 1 या 2 घंटों के लिए बैठ ना सकी तो मैं दोष भावना महसूस नहीं करती हूँ, परंतु मैं निरंतर कह रही हूँ, मैं ईमानदारी से कह रही हूँ। जैसे कि हम में से अधिक लोग जो भोजन पसंद करते हैं, शायद हम एक समय का भोजन चूक सकते हैं, परंतु हम कई बार इसे नहीं चूकते। आप अपने जीवन में उस पर शर्त लगा सकते हैं। एक कारण है कि हमें क्यों बाइबल में प्रोत्साहित किया गया है कि हम हमारे जीवन के अलग अलग समय में उपवास करें। इसका अर्थ है कि कुछ समय के लिए भोजन ना करें, क्योंकि कई बार हमें प्रभु को दिखाना है कि हमारे भोजन से अधिक वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम भोजन करने के लिए समय लेते। कितने लोग जानते हैं कि यदि हम भोजन करना चाहते हैं तो हम भोजन ढूंढते हैं। ढूंढने का यही अर्थ है लालसा करना, खोजना, पूरी शक्ति से उसके पीछे जाना। वे जो मुझे ईमानदारी से ढूंढते हैं तो तुम मुझे जल्दी ही प्राप्त करोगे। मैं सोचती हूँ कि जल्दी के यहाँ 2 अर्थ हो सकते हैं। मैं सोचती हूँ कि दिन में सुबह के समय, और मैं किसी पर नियम लगाना नहीं चाहती हूँ, परंतु मैं सोचती हूँ कि दिन में सबसे पहले आप परमेश्वर को ढूंढें, ये आपके लिए उत्तम होगा, क्योंकि इसके पहले कि आप किसी और बात से भर जाएं, ये अच्छा है कि आप परमेश्वर से भर जाएं। परंतु बाइबल बताती कि परमेश्वर को आपके दिन का पहला भाग देना बुद्धिमानी का काम है। मैं ये कहूंगी कि यदि आप सुबह के वक्त इससे अधिक समय तक ना कर सकें तो बस उसे कुछ समय दे आपके दिन का सही आरंभ करने के लिए, कुछ समय दे। पूरे बाइबल में हम देखते हैं कि ऐसे लोग हैं जो सुबह उठकर प्रभु को खोजते थे। परमेश्वर को ढूंढने के लिए आधा घंटा पहले उठने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा कि रात को सामान्य समय से आधा घंटा पहले ही टेलीविजन बंद कर दें, ताकि आप आधा घंटा पहले उठ सके, ताकि आप परमेश्वर को ढूंढने में कुछ समय बिता सकें। सब बातों का पहला फल परमेश्वर का है। यदि हम प्रभु को पहला भाग देते हैं तो बाकी आशीषित होता है। लोग क्यों तनाव में रहते हैं और उनके पास काफी समय नहीं होता है? उसका एक कारण है क्योंकि वे परमेश्वर को वो समय नहीं दे रहे जिसके वो लायक है। लोग जो कहते हैं मेरे पास काफी पैसा नहीं है, हम उन्हें कौन सी बात पहले बताते हैं? दशमांश परमेश्वर को निरंतर दें और वो आपके धन को आशीष देगा। और यदि आप 100% रखते थे तो उससे भी अधिक रूप में 90% आगे जाएगा, क्योंकि यदि आप पूरा रखते थे तो पूरा श्रापित है, परंतु परमेश्वर जो भाग मांगता है यदि आप उसे देते हैं तो वो बाकी भाग को आशीष दे। मैं विश्वास करती हूँ कि यदि आपके पास काफी समय नहीं है तो आपको परमेश्वर को अधिक समय देना होगा। मैं विश्वास करती हूँ कि लोग क्यों तनाव में आते हैं, उसका एक कारण है क्योंकि वे अपने समय में परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दे रहे हैं। क्या कोई मेरे साथ सहमत है? हम प्रभु के साथ समय बिताने के लिए समय नहीं रखते हैं, परंतु आपको समझना है कि यदि आप परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते हैं, आज माता की सुनिए, यदि आप परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते हैं तो आपके जीवन में कुछ भी काम नहीं करेगा। परमेश्वर ने मेरे पास आकर कहा, जॉयस तुम जीवित नहीं रहोगी, जो तुम कर रही हो उसे करके तुम जीवित नहीं रहोगी, क्योंकि यदि तुम मेरे साथ समय नहीं बिताओगी तो शैतान तुम्हें मार डालेगा। वो हमारा छिपने का स्थान है। जो परम प्रधान के गुप्त स्थान में वास करे वो हमेशा स्थिर रहेगा। क्या आपके जीवन में बहुत सी कठिनाइयां हैं तो परमेश्वर के साथ समय बिताएं, आप स्थिर हो जाएंगे। क्या आप एक दिन खुश हैं, अगले दिन निराश हैं? परमेश्वर के साथ समय बिताएं, आप स्थिर हो जाएंगे। वो जो परम प्रधान के गुप्त स्थान में वास करे वो सर्वशक्तिमान की छाया में स्थिर और निश्चित रहेगा, जिसके विरोध में कोई नहीं आ सकता है। जब आप निरंतर गुप्त स्थान में जाते हैं तो कोई भी दुष्ट आत्मा आपको हरा नहीं सकता। प्रभु के साथ समय बिताना आत्मिक युद्ध है। इसके साथ समय बिताने पर आपको हमेशा दुष्ट आत्माओं पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। मैं इस शहर में पहले आकर ये कोशिश नहीं कर सकती कि यहाँ आने के पहले हर गढ़ को गिरा दूं और शहर की हर दुष्ट आत्मा को भगा दूं। यीशु ने वैसा नहीं किया। जब वो नगर में गया दुष्ट आत्माएं भाग गईं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसके जीवन में उसके पिता की उपस्थिति थी, क्योंकि वो सुबह उठकर उसे ढूंढता था और उसे खोजने के लिए भीड़ से दूर जाता था। आप सोचते हैं कि यीशु परमेश्वर को खोजने के लिए कोई व्यापारिक सभा से बाहर नहीं जाता, हाँ गया होता। वो बीमार लोगों से दूर गया, वो चोट खाए हुए लोगों से अलग गया। वो जानता था कि किस समय परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए दूर जाए, क्योंकि यदि आप नहीं करेंगे तो आप किनारे पर पहुंच जाएंगे।
मैं विश्वास करती हूँ कि जब कभी वो महसूस करता वो उसे निश्चय ही करता। मैं सोचती कि वो दूर चले जाता और तरोताजा हो जाता था। उसे आपके जीवन में पहले स्थान पर रखें। प्रभु को समय और साथ में पैसा भी दें। जब आप परमेश्वर को समय देते हैं तो आप उसे बर्बाद नहीं करते हैं। वो एक बीज है जो वो आपको वापस लौटाएगा। से हर बात का पहला भाग देने से हम गुणन के योग्य होते हैं। वो मैं आपको बताऊं, जब परमेश्वर का बहुगुणन आपके जीवन में काम करता है तो सब मधुर होता है कि वो आपके पास जो है उसे लेकर बहुगुणित करता है। और जब बहुगुणित होना शुरू करते हैं तो वस्तुएं जल्दी बढ़ती हैं। आप नहीं जानते यदि आप परमेश्वर का समय उसे देना शुरू करेंगे तो शायद वो किसी को आपकी मदद के लिए भेजेगा। बाइबल कहती है पहले राज्य की खोज करो। यदि आप परमेश्वर की खोज ना करें तो आप राज्य की खोज कैसे कर सकते हैं? मूसा सुबह जल्दी उठता था, इब्राहिम सुबह जल्दी उठता था, यूसुफ, दाऊद, यूकुब, यीशु, मरियम। सच तो ये है कि मुझे भी ये पसंद है। ये कहता है मरियम सुबह जल्दी उठकर कब्र पर गई थी। वो वहाँ पहली थी। यदि आप जल्दी उठते हैं तो आप कुछ बातों को पाने के लिए पहले होंगे। सब बातें आपके जीवन में अद्भुत रूप से बदल जाएंगी।